खाद और बीज से जुड़ी जानकारी होती है। पशुपालन का डाटा जुड़ता है और यहाँ तक भी परिवार और आय से जुड़े बेसिक जानकारी भी इसी कार्ड से लिंक रहती है। वही वजह से कि सरकार चाहती है कि हर असली किसान को पहचान साफ साफ दर्ज हो। सरकार का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे। फर्जी रजिस्ट्रेशन और गलत दबाव को रोकने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य किया गया है। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक ये कार्ड नहीं बनवाना है उन्हें आप देरी नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि फार्मर आईडी बनवाना कैसे है। इसके लिए किसान अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आधार से KYC कराना होती है। इसके बाद अपनी जमीन का पूरी जानकारी दर्ज करनी होती है। पारिवारिक विवरण को भी पोर्टल पर मैप किया जाता है। इसके बाद विभाग की ओर से जांच की जाती है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। अगर आप भी इस योजना के पंजीकृत लाभार्थी है तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। खासकर PM किसानों को 22-21 को लेकर जो इंतजार चल रहा था, अब उस पर स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। जनवरी का महीना शुरू हो जाने के बाद PM किसान सम्मान निधि योजना की 22 किस्त को लेकर बड़ा फैसला सामने आ गया है। लंबे समय से किसान ये जानना चाह रहे थे कि अगली किस्त कब आएगी, मिलेगी भी या नहीं और किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अब इन सभी सवालों के जवाब सामने आ चुके हैं। सरकार की ओर से 22 किस्त को लेकर संकेत बिल्कुल साफ है। जिन किसानों को 21 किस्त मिल चुकी है उनके लिए अब अगली किस्त का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। देश की किसी भी राज्य से जुड़े किसान हो, अगर आप पात्र है और पिछली किस्त प्राप्त कर चुके हैं तो अब आपको ये जान लेना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। PM किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपया की सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे बैंक खाता में भेजी जाती है। लेकिन इस बार योजना को लेकर एक और चर्चा तेजी है, क्योंकि सालाना राशि में बढ़ोतरी को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। इस पर क्या अपडेट आया है और सरकार क्या संकेत दे रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही नया साल के साथ PM किसान योजना में कुछ नई शर्त और नियम भी लागू कर दिए गए हैं। यानी आप सिर्फ किस्त आने का इंतजार करना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी हो गया है कि आप सभी जरूरी औपचारिकता समय रहते पूरे करें। अगर आपने इन नियमों को नज़रअंदाज किए तो आपकी किस्त अटक सकती है। देश की करीब 9 करोड़ से ज़्यादा किसान इस वक्त यही सवाल पूछे हैं कि PM किसान की 22 किस्त के 2,000 रुपया आखिर कब उनके बैंक खाता में आएंगे और DBT के जरिए पैसा कब ट्रांसफर होगा। आपको बता दें कि 21 किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खाता में भेजी जा चुकी है। अब अगली किस्त को लेकर उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस बार किसानों को 2,000 रुपया की जगह 4,000 रुपया मिलने की चर्चा भी तेजी हो गई है। किसान भाई मानते हैं कि आज की दौर में 2,000 रुपया किसी भी चीज़ के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप प्रत्येक किस्त 2,000 नहीं बल्कि 10,000 की होनी चाहिए। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दरअसल 2026 किसानों के लिए बेहद अहम साल साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल किसानों को PM किसान योजना के तहत 3 किस्त मिलने वाली है, यानी 22, 23 और 24 किस्त। लेकिन यह एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। सरकार चाहती है कि ये राष्ट्र सही और पात्र किसान तक ही पहुँचे। इसी वजह से कुछ नई अनिवार्य शर्त लागू की गई है। अगर आपने इन शर्त को पूरा नहीं किया तो ना सिर्फ 22 किस्त बल्कि 2026 में बाकी किस्त भी रुक सकती है। 22 किस्त पाने के लिए आप KYC पूरी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही भूमि सत्यापन भी पूरा होना चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक खाता DBT के लिए एक्टिव होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो आपका किस्त अटक सकती है। KYC और भूमि सत्यापन को इसलिए जरूरी किया गया है ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे और फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। KYC से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे, जबकि भूमि सत्यापन से ये जांच होती है कि संबंधित व्यक्ति के पास वैध कृषि भूमि है या नहीं। अगर आपने अभी तक KYC या भूमि सत्यापन
पूरा नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए, वरना हो सकता है कि 2026 में मिलने वाली तीनों किस्त से आप वंचित रह जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरी जानकारी समझे। और अगर आप पहली बार केबीजी के इन्फो चैनल पर विजिट कर रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए जरूर पहुंचाएं, ताकि हर किसान समय रहते जरूरी काम पूरा कर सके और किसी भी किस्त से वंचित न रहे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसे हर किसान को गंभीरता से समझना जरूरी है। सरकार ने आप यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है, यानी आप सिर्फ केवाईसी करवाना भी काफ़ी नहीं होगा। अगर किसी किसान के पास फार्मर आईडी नहीं है तो उसे आने वाली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे को किस्त केवल उन किसानों को दी जाएगी जिनकी फार्मर आईडी सक्रिय होगी। ये फार्मर आईडी या किसान कार्ड दरअसल किसानों को एक डिजिटल पहचान है। इसके जरिए किसान से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहती है। इसमें किसान की जमीन का पूरा विवरण दर्ज रहता है, कौन सी फसल बोई गई है उसका रिकॉर्ड रहता है, खाद और बीज से जुड़ी जानकारी होती है, पशुपालन का डाटा जुड़ता है और यहाँ तक भी परिवार और आय से जुड़े बेसिक जानकारी भी इसी कार्ड से लिंक रहती है। वही वजह से कि सरकार चाहती है कि हर असली किसान को पहचान साफ साफ दर्ज हो। सरकार का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक पहुंचे। फर्जी रजिस्ट्रेशन और गलत दबाव को रोकने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य किया गया है। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक ये कार्ड नहीं बनवाना है उन्हें आप देरी नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि फार्मर आईडी बनवाना कैसे है। इसके लिए किसान अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आधार से केवाईसी कराना होती है। इसके बाद अपनी जमीन का पूरी जानकारी दर्ज करनी होती है। पारिवारिक विवरण को भी पोर्टल पर मैप किया जाता है। इसके बाद विभाग की ओर से जांच की जाती है और पात्र पाए जाने पर किसान की यूनिक फार्मर आईडी जारी कर दी जाती है। अगर किसी किसान की जमीन अलग अलग जगह पर है तो चिंता की बात नहीं है, सभी खेतों के जानकारी एक ही फार्मर आईडी से जोड़ी जा सकती है। इससे भविष्य में कोई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और आसानी से मिलने वाला है। फार्मर आईडी बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी लगते हैं, जैसे किसान का आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन से जुड़े कागजात, खसरा नंबर, जमावर्दी, राशन कार्ड और परिवार के पहचान से जुड़े दस्तावेज। ये सभी डॉक्यूमेंट राज्य के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके अलावा कोई जगह पर पंचायत स्तर पर विशेष शिविर भी लगाया जा रहा है, जहां किसान जाकर अपनी फार्मर आईडी बना सकते हैं। आप किसान के लिए सबसे चर्चित और बड़ी खबर भी बात करें। सरकार की स्तर पर इस समय पीएम किसान सम्मान निधि का राशि बढ़ाने को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। मौजूदा 6,000 रुपया सालाना सहायता को बढ़ाकर 12,000 रुपया सालाना किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हर किस्त 2,000 की जगह 4,000 की हो सकती है, ताकि बीज, खाद और खेती से जुड़े बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक इसे तय नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो 22 किस्त में किसानों को 2,000 रुपया नहीं बल्कि 4,000 मिलने का संभावना बन सकती है। जैसे ही सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है, राशि सीधे किसानों को खाता में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं 22 किस्त की संभावित तारीख की। जो जानकारी सामने आ रही है इसके मुताबिक फरवरी 2026 में 22 किस्त आने का संभावना जनाई जा रही है, क्योंकि 21 किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी और आमतौर पर हर 4 महीने में किस्त भेजी जाती है। ऐसे में 4 महीने पूरे होते ही अगली किस्त आने का उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, जैसे जैसे इस योजना से जुड़े नई जानकारी या कोई बड़ा अपडेट आएगा, हमें उसे वीडियो का माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो केबीजी के इन्फो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।